था सर, अब टाइप 2 चला रहा है सर। वो टाइप 1 था, टाइप 2 की शुरुआत कर रहे हैं सर। टाइप 2 की शुरुआत कर रहे हैं सर। बोला जाए बाबू, लिखिए यदि यदि ए और बी, यदि ए और बी के निर्देशांक क्रमशः ए और बी के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 हो और x2 y2 हो, तो रेखा के मध्य बिंदु, तो रेखाखंड के बाबू, तो रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाला। रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले। ये सर ऑब्जेक्टिव में भी आया है सर, 2016 में सर लॉन्ग पूछा है सर, बहुत। इससे फार्मूला भी सर निकलेगा, इस पर तरह तरह के सवाल बनेगा, बहुत काम का सर चीज है सर। 4-5 गो टाइप है सर। एक केंद्रक वाला होता है सर, दूरी के सूत्र से 2-3 टाइप और है। सिद्ध करने के लिए बोलता है, दूरी के सूत्र से प्रयोग से सिद्ध करें और समदूरस्थ है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज के भुजा तीनों ज्ञात करके उससे पता किया जा सकता है कि समबाहु है कि समद्विबाहु है कि विषम बाहु है कि समकोण है। बात समझ में आ गया? अनुपात वाला बताएंगे इसके बाद। मैंने दूरी के सूत्र पर बताएं अभी कि 2 सवाल और आता है। जैसे त्रिभुज के शीर्ष दे देता है, अब बोलता है कि कौन सा त्रिभुज है। बात समझ में? तो तीनों भुजा के दूरी निकाल लीजिए। अगर तीनों भुजा आपस में बराबर होगा तब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। 2 को बराबर होगा, तीसरा बराबर ना होगा तो समद्विबाहु होगा। अगर 2 को बराबर हो जाए, 2 को बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, लेकिन दोनों के बीच में 90 डिग्री का हो तो समद्विबाहु समकोण होता है। बात समझ में? कभी खाली समकोण त्रिभुज बोलता है, तो अलग अलग ये बातें पूछते रहता है, जो आसान है, लेकिन इसको आप समझिएगा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में उसको सर हमको बताएंगे। ठीक है, अब चलिए सर। बोला है यदि ए और बी के निर्देशांक क्रम से इतना और इतना हो, तो रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे चाहे निकाल। सुनिए सर, रेखाखंड क्या होता है? तो 3 बात याद रखिएगा सर। इसको बोला जाता है किरण, इसको इधर भी बढ़े इधर भी बढ़े तो इसको बोला जाता है रेखा, और रेखाखंड मतलब ना इधर बढ़ेगा ना उधर बढ़ेगा। खंड के मतलब सर टुकड़ा होता है सर। जैसे एक आपका एक करछी का एक छोटा सा पार्ट है सर, इसको खंडित किया गया, इसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे। ना इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा। खंड के मतलब टुकड़ा। क्या होता है? बोलो ना, टुकड़ा। तो बोला है कि इस रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करना आपको। एक ए का मान दिया है और एक बी का मान दिया है। इसके मध्य बिंदु निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसके x के निर्देशांक और इसका x के निर्देशांक जोड़ के 2 से क्या कर देना है। फिर y के निर्देशांक निकालने के लिए y1 इधर जोड़ लीजिएगा y का मान, और इसको दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देना है, भाग दे देना। बहुत अच्छा सर। लेकिन सवाल कभी कभी सारे मध्य बिंदु दे देता है, एक बिंदु ई दे देता है, दूसरा बिंदु पूछता है। तरह तरह के सर सवाल, लेकिन बात यही है सर, बस और कुछ नहीं सर। तो प्रूफ इसका समझिएगा सर, थोड़ा कैसे होता है हम बताने जा रहे हैं। चलिए सर, यहां पर देखिएगा सर, इधर देखिए, इधर समझिएगा सर, थोड़ा सा बोर्ड पर देखिए। मान लीजिए रेखाखंड है,
रेखाखंड क्या दिया है, ए और बी। तो यहाँ पे सर ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक दिया और मध्य बिंदु पूछा है सर। मध्य बिंदु का ही मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा सर, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। तो ए और बी इसका मान दे दिया है। 1 मिनट से ए का मान सर दिया है और ये x1 y1 और सर बी का मान x2 y2 और मध्य बिंदु मान लीजिए p। क्या मान लेता है, p। इसको मान लिए x y। जैसे प्रूफ बता रहे हैं, प्रूफ याद रखिएगा, सवाल कैसा भी है आप खेल लीजिए बस। अब देखिए सर, ये p मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है सर P। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा हुआ सर। यहाँ पे मध्य बिंदु डायरेक्ट बता रहे हैं सर, मध्य बिंदु P x y, यहाँ ध्यान दीजिएगा सर, बराबर। यहाँ पे सर पहले x का निकालने के लिए इसका x और इसके x को दोनों का कर देंगे, जोड़ा जाएगा। तो x1 प्लस x2 बटे 2। ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा बड़ी काम की चीज है सर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा सर। दूसरा सर यहाँ पे y1 और y2, तो y1 प्लस y2 बाई 2। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया। उसके बाद सर देखिए, इसका मतलब है सर कि ये x के निर्देशांक का मान है और ये सर y का मान है। इसको अप्लाई करें कब, जब मध्य बिंदु पूछेगा, इस अंदाज में लिखिएगा, बेटर होगा। लेकिन सर कभी कभी क्या करता है, मध्य बिंदु आपको दे देगा और एक कोई बिंदु दे देगा, ए चाहे बी, पूछेगा कि बी बिंदु बताइए, ए देगा तो बी पूछेगा, बी देगा तो उस कंडीशन में सर आपको इसका मान पता रहेगा एक्स वाई का। तो उस समय फॉर्मूला को क्या करिएगा, गौर से सर सुनिएगा, प्रेम से सर, एक्स वाला है तो एक्स को एक्स के बराबर करिएगा। ऐसा क्यों किया मास्टर, क्यों किया, क्योंकि ये दे लेता, अगर यहां इस अंदाज में लिखिए था क्यों करिएगा। तो ये मान यहां पता है, इसमें से एगो ये पता है, एगो पता नहीं है, तो एगो निकल जाएगा। ये 3 गो में से अगर 2 गो कोई पता है तो तीसरा, तो इस फॉर्मूला से बेटर ये भी होगा, इस सब में वैलिड होगा। ये आपको मध्य बिंदु निकलेगा, वहां इस तरह लिख सकते हैं, ये सब में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ x का अलग निकलेगा और y का अलग निकलेगा। और फिर लास्ट में आपको बताना पड़ेगा कि मध्य बिंदु P x भी रखिएगा और y भी रख के ब्रैकेट में बताइएगा, x का मान जहां है, y का मान जहां है, वहां रख के बताइएगा कि ये मध्य बिंदु का निर्देशांक दिस है। वो कब, जब इसको अलग अलग करिएगा तब। क्लियर है सबको। उसके बाद सर देखिए, यहाँ पे ये y का लिखना होगा, तो y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। किसी बच्चा को दिक्कत है, जल्दी से जल्दी कॉपी करिए सर। अगर भाषा में लिखना होगा तो भाषा में भी लिख सकते हैं, x बराबर x के निर्देशांकों का योग, बिंदुओं a और b क्या करना पड़ेगा, इसको रहने दीजिए। कहीं किताब में लिखता है तो ऐसे लिखने का, दोनों बिंदुओं के x के निर्देशांक के योग, ऐसे लिख सकते हैं। लिख देंगे, छोड़ दे, ठीक है। मतलब ऐसे लिखना होता है, दोनों बिंदुओं ए और बी के x के निर्देशांक का योग, ऐसे लिखिएगा तब और बढ़िया होगा। वहां लिखेंगे तो थोड़ा आप लोग को दिमागी प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर परीक्षा में वैसा आए तो याद रखिएगा, कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछे कि x के निर्देशांक का योग फिर y के निर्देशांक का योग, क्या दोनों क्या होता है, मध्य बिंदु कहलाता है। तो ये बात सही है, ए भी दे दे, बी दे दे, दोनों बिंदु दे दे। चलिए समझ में आ गया तो यस लिखे।
चलिए सर, 10:30 हो गया सर, 10:22 हो गया। इस पर सवाल सर आप लोग टारगेट से, चाहे जो भी है किताब, जिसके पास जो भी बुक हो, क्वेश्चन बैंक हो, हर साल सर 15-20 नंबर के पूछा हुआ क्वेश्चन आता, आप लोग उठाइए बनाइए सर। नहीं तो जो चीज पढ़ाया गया वो तो किसी हालत में याद होना चाहिए। टेस्ट लेंगे, नहीं बनने पर क्या होगा, टेस्ट का डायरेक्ट सवाल देते हैं, उसके बाद क्या होता है आप लोग को पता है, वो सर समझिएगा आप लोग। और मध्य बिंदु पर ये सवाल शाम में, अभी तो शाम में तो त्रिकोणमिति चल रहा ना, अभी शायद पूरा कोर वाला बताएंगे, फिर शाम में 2-3 क्लास और लगेगा, उसके बाद शाम में फिर एपी चालू करेंगे। चलते रहेगा बदल बदल के सर, सब खाली पूछा हुआ क्वेश्चन चलेगा। उसके बाद आप लोग को शायद ऊंचाई एंड दूरी में दिक्कत हो रहा है क्या?